पिछले अध्याय में हमने सृष्टि चक्र तथा कल्प वृक्ष के बारे में जाना। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्य आत्मा किस किस योनि में जन्म लेती है। क्या वह योनि अलग है या वह मनुष्य आत्मा के रूप में ही जन्म लेती है। मनुष्य अपने बुरे अवगुण स्वभाव व कर्मों के कारण पशु से भी बुरा बन जाता है और इसी कारण पशु पक्षियों से भी अधिक दुखी रहता है। क्योंकि आज के युग में अगर हम देखें, हर तरफ कोई ना कोई अन्याय अवश्य है और इन बुरे कर्मों के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में दुख पाता है। क्योंकि मनुष्य कर्म तो डिसाइड कर सकता है, लेकिन उस कर्म फल की भोगना से बच नहीं सकता। अतः वह पशु पक्षियों आदि की योनि में जन्म नहीं लेता, क्योंकि यदि वह दुख भोगने के लिए पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता तो फिर मनुष्य जीवन में तो कोई दुख ही नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं है। हम अपने चारों ओर ही देख पाते हैं कि आजकल लोगों के मध्य कितना दुख है। मनुष्य योनि में ही मनुष्य पशुओं से अधिक दुखी हो सकता है। अतः मनुष्य आत्मा को पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी जैसा बीज होता है और वैसा ही वृक्ष लगता है। क्या कभी आम की गुठली से मिर्च पैदा हो सकती है? नहीं। तो उसी प्रकार मनुष्य आत्माओं की श्रेणी भी अलग है और मनुष्य आत्माएं मनुष्यों के रूप में ही जन्म लेती हैं। वह 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, बल्कि सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेकर अपने कर्मों के हिसाब से ही सुख और दुख भोगती हैं। हमारे जीवन में दुख हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म का ही फल है। और यही कारण है कि इस संसार में इतना दुख है। तो मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेती है तथा इस सृष्टि चक्र में जो युग हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो मनुष्य आत्मा अधिकतम 84 तथा कम से कम 1 जन्म लेती है। इसे हम एक सीढ़ी के रूप में भी दिखा सकते हैं कि किस प्रकार आत्माएं पावन से पतित होती जाती हैं। सतयुग, जिसमें आत्माएं पावन थीं, और कलयुग तक आते आते कैसे पतित हो गईं। तो आइए अब हम इन युगों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला युग है सतयुग। इस युग में आत्मा 8 जन्म लेती है। इस युग की आयु 1250 वर्ष है। इस युग में लक्ष्मी नारायण की पालना होती है।
राधा कृष्ण के 35 वर्ष पूरा होने के बाद स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं। सतयुग का प्रारंभ 9 लाख की जनसंख्या से होता है और वह बढ़ते बढ़ते सतयुग के अंत में 2 करोड़ तक पहुंच जाती है। यहाँ पर एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होती है। सतयुग में बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, अतः हर आत्मा गर्भ महल में रहती है, गर्भ जेल में नहीं। यहाँ पर सभी आत्माएं 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। वह सूर्यवंशी कहलाते हैं। सभी की औसत आयु लगभग 150 वर्ष होती है और इसके बाद आत्माएं खुशी से अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेती हैं। वहां मृत्यु का भय नहीं होता और मृत्यु के पश्चात कोई रोता भी नहीं है। इसी कारण देवता अमर कहलाते हैं। दूसरा युग है त्रेता युग। इस युग में आत्माएं 12 जन्म लेती हैं। इस युग की आयु भी 1250 वर्ष है। यहाँ श्री सीता, श्री राम द्वारा प्रजा की पालना होती है। यहाँ पर आत्मा की 2 कला कम हो जाती हैं और आत्माएं 14 कला परिपूर्ण रह जाती हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग चंद्रवंशी कहलाते हैं। इस युग की जनसंख्या 2 करोड़ से आरंभ होकर अंत तक 33 करोड़ हो जाती है। यहाँ तक सभी बच्चे योग बल से यानी पवित्रता के बल से पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवताओं का गायन है। सतयुग तथा त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी तथा सभी आत्माएं आत्मिक स्मृति में रहकर हर कर्म करती थीं, अर्थात देह भान जरा भी नहीं था। तभी तो वहां ना तो कोई बीमार होता है और ना ही कोई दुख होता है। अतः वहां ना ही किसी अस्पताल की आवश्यकता है और ना ही किसी न्यायालय की आवश्यकता होती है। सतयुग और त्रेता को हम ब्रह्मा का दिन भी कहते हैं। तीसरा युग है द्वापर युग। सृष्टि चक्र में 2 युग बीत जाने के बाद द्वापर युग आरंभ होता है। इस युग में आत्माएं 21 जन्म लेती हैं। सतयुग व त्रेता की सर्वगुण संपन्न आत्माएं अपनी आधी कलाएं खोकर इस युग में साधारण मानव के रूप में जन्म लेती हैं, अर्थात आत्माओं में 8 कलाएं रह जाती हैं। यहाँ से आत्मा में विकार आने शुरू हो जाते हैं। वह आत्मा दुख का भी अनुभव करने लगती है। आत्मा पूज्य से पुजारी बन सबसे पहले परमात्मा का चिन्ह यानी शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना आरंभ करती है और बाद में शिवलिंग के अतिरिक्त अन्य देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी भी पूजा करना आरंभ कर देती है। इस युग से ही अधर्म आरंभ होता है। मनुष्यों को देह अभिमान आ जाता है और इसी युग में परम धाम में रह रही अन्य धर्म पिताओं की आत्माएं जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धरती पर आकर अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं
अपने अपने धर्मों के प्रचार से वे मानव जीवन में सुख व शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस युग में अनेक राजाओं द्वारा प्रजा की पालना होती है। चौथा है कलयुग। इस युग में आत्मा 42 जन्म लेती है। इस युग की आयु भी 1250 वर्ष होती है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आत्मा की कलाएं शून्य रह जाती हैं। इस युग में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अधर्म सभी हदें पार कर लेता है। दुख, अशांति, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं व साइंस की दुर्घटनाओं के बीच आत्मा त्राही त्राही कर परमात्मा को पुकारती है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। गीता में किए गए इस वायदे को पूरा करने के लिए परमपिता परमात्मा इस समय अवतरित होकर एक नई सृष्टि की स्थापना का कार्य शुरू करते हैं। द्वापर तथा कलयुग को ब्रह्मा की रात कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन में दुख है, अंधकार है। पांचवा है संगम युग। कलयुग और सतयुग के मध्य एक छोटा सा युग दिखाया है जिसे परिवर्तन का युग भी कहा जाता है। अतः कलयुग के इस अंतिम समय व सतयुग के आरंभ के बीच का समय संगम युग बहुत ही बहुमूल्य है। सतयुग से अब तक जन्म लेते लेते सीढ़ियां उतरते उतरते आत्माएं सभी गुण खो देती हैं, सभी कलाएं खो देती हैं। वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती हैं और उन्हें पुनः पवित्र करने का समय यही है। यही संगम युग सारे कल्प में भगवान के अवतरण का समय है। वह हमारी कमाई का भी समय है। ईश्वरीय ज्ञान जानने व कमाई करने का समय बहुत कम बचा है। अतः आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आइए राजयोग को सीखकर अपना भाग्य बनाइए और भरपूर होकर सतयुग में चलने के लिए तैयार हो जाइए।